जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को हम सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आज इस सेशन में आपका टोटल क्वेश्चन रहने वाला है आपका 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और आपको इस सेशन से बहुत फायदा मिलने वाला है। हाँ, मैं बता दूं, यदि मेरा सेशन यदि अच्छा लगे तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस पीडीएफ को आंसर के साथ आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं, समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं बता दूं, हाँ, जो भी अभ्यर्थी यदि व्हाट्सअप यानी कि जीविका व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, है ना, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके कॉल या व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है, एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक नियंत्रण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो केवल सरकार द्वारा नियंत्रित। बी में दिया है प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, भले ही उनके द्वारा लगाए गए पूंजी की मात्रा कुछ भी हो। सी में दिया है केवल प्रबंधन द्वारा निर्णय लेना। फिर यहाँ पर दिया है आपका डी नंबर ऑप्शन दिया है बड़े निवेशकों का अधिक नियंत्रण। तो हम बार बार आप लोग को कहते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज का जो भी प्रश्न होता है उसमें आप यदि देखिएगा कि जिस समय में आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा और उस समय में देखिएगा हाँ ये सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न हमें दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिखाई देगा वही आप क्या कीजिएगा तो पेंट करके आ जाएगा या टिक करके आ जाएगा, तो आपका 99% आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, भले ही उनके द्वारा लगाए गए पूंजी की मात्रा कुछ भी हो। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण विकास में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। केवल शहरी रोजगार बढ़ाने के लिए, ग्रामीण युवाओं को गैर कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आय की बढ़ाने के लिए, कृषि में मैनुअल श्रम पर निर्भरता बढ़ाने के लिए, केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आप लोग दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों को पास सेंड नहीं करते हैं, तो इससे हम उदास हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग जब इस सेशन को देखते हैं तो कम से कम लाइक किया कीजिए। सब्सक्राइब मान के चलिए हम कर लिए हैं, आप लोग हम मान लेते हैं, भले आप किए हैं या नहीं किए, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन यदि आप मान के चलिए कि हाँ सब्सक्राइब मेरा चैनल को आप लोग कर लिए हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग कम से कम तो प्रत्येक सेशन को जो देखते हैं तो उसको कम से कम तो लाइक तो कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग का तो कुछ नहीं जाएगा और हमें क्या होगा, इससे उत्सुकता बढ़ेगा, है ना, कि हाँ इतने विद्यार्थी ने सेशन को देखा है और लाइक भी किया है। तो दोस्तों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज से आप लोग भूलिएगा नहीं, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उदय ऋण माइक्रो इंटरप्राइज लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बड़ी कंपनियों को वित्त देना, छोटे पैमाने के व्यवसायों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करना, केवल कृषि मशीनीकरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में निवेश करना। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छोटे पैमाने के व्यवसायों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करना। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर एसएचजी में नियमित बैठकों रेगुलर मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल समाजीकरण के लिए, निर्णय लेने, बचत संग्रह और ऋण वितरण करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए। तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो 4 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पर कहा जाता है कि इन बैठकों में सदस्य समूह के काम काज, वित्तीय लेन देन और सदस्यों की जरूरत पर चर्चा करते हैं, इसीलिए इसको नियमित बैठक
करना पड़ता है और पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिकता प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। नियमित बैठकें इसलिए सदस्यों के बीच जुड़ाव और एकजुटता को भी मजबूत करती हैं। आपस में बातचीत होता है, इससे इससे क्या होता है, एकजुटता होकर के कोई भी चीज़ को मजबूती से कार्य करता है। बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आए होंगे। अब अगला प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न दिया है। क्या है 5 नंबर प्रश्न कि मूल श्रृंखला में बिचौलियों है ना क्या है मिडिलमैन की भूमिका कम करने से किसानों को क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, लागत में वृद्धि, उत्पाद का बेहतर मूल्य और अधिक लाभ, और केवल उपभोक्ताओं का लाभ। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्पाद का बेहतर मूल्य और अधिक लाभ। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गैर फार्म आजीविका को बढ़ावा देने में सरकारी पहल का उदाहरण नहीं है। कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस तक पहुंच, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करना, छोटे व्यवसायों के लिए सब्सिडी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का सही जवाब देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करना। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या कहता है, कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म वित्त तक पहुंच और छोटे व्यवसायों के लिए सब्सिडी सभी गैर फार्म आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहले ग्रामीण उद्यमिता और आय विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो एसएचजी के लिए कैश बुक में भुगतान पेमेंट्स क्या दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो केवल सदस्यों द्वारा जमा की गई बचत, समूह द्वारा किए गए सभी खर्च और ऋण वितरण, समूह को प्राप्त होने वाला सभी धन, सदस्यों की व्यक्तिगत। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर, समूह द्वारा किए गए सभी खर्च और ऋण वितरण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो लेजर में बैलेंसिंग का क्या अर्थ है। लेजर में बैलेंसिंग का क्या अर्थ है, केवल ऋण देना। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, क्या है, किसी विशेष खाते में डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग करके उसकी अंतिम शेष राशि ज्ञात करना, केवल प्राप्ति को जोड़ना, सदस्यों की संख्या गिनना। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपका ऑप्शन में यदि सब्जेक्ट नॉलेज का यदि क्वेश्चन है, यदि उसमें आपका ऑप्शन में दिया है केवल, तो उस केवल 100% आपका क्या होगा, गलत होगा, उसको नहीं देखना है। यदि निगेटिव में पूछेगा कि कौन है होगा, तब निगेटिव पॉइंट को केवल वाला आंसर होगा, नहीं तो अन्यथा पॉजिटिव वाला यदि क्वेश्चन होगा तो आपका केवल से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। इससे आपका 99% आपका सही होगा। यदि सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न में यदि 2 बातों पर मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, यदि मेरे बातों पर यदि आप लोग अडिग होकर के यदि दिल मन मस्तिष्क में है ना आत्मा में यदि बैठा लेते हैं, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन गलत करके आप नहीं आ सकते हैं एग्जाम हॉल से। क्यों, तो एक केवल वाला पर ध्यान देना है, और एक जो ऑप्शन में सबसे बड़ा दिखाई दे ऑप्शन, वही आपका ऑप्शन सही होने वाला रहता है, सही आंसर रहता है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का एक उप घटक राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना है ना, NRETP का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिएगा, तो केवल शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन लाना, उच्च स्तरीय आजीविका हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना और
मूल श्रृंखलाओं में SHG सदस्यों की भागीदारी बढ़ाना, केवल बुनियादी ढांचे का विकास करना और केवल सरकारी नौकरियां पैदा करना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थी को कौन सी सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसके अलावा स्वयं घर। तो यहाँ पर देखिएगा तो केवल फर्नीचर, रसोई और शौचालय, केवल बिजली कनेक्शन, केवल पानी का कनेक्शन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10 का आपका सही जवाब क्या होगा? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा भाग जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसोई और शौचालय। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का ग्रामीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में दिया है ग्रामीण, केवल ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ। बी में दिया है कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी। सी में दिया है ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हुई। डी में है कृषि में महिलाओं की भागीदारी कम हुई। तो आपका सही जवाब 11 का कौन हो जाएगा? तो 11 का यहाँ पर यदि देखते हैं तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण शहरी प्रवास रूरल अर्बन माइग्रेशन का एक मुख्य कारण क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक रोजगार का अवसर। बी में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवसर और बेहतर जीवन की तलाश। सी में दिया है शहरी क्षेत्रों में कम मजदूरी। और डी में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 12 का सही जवाब यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है ग्राम संगठन VO की एक निगरानी है मिनीटोरिंग गतिविधि क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है सरकार की नीतियों की निगरानी करना। बी में है सदस्य SHGS के वित्तीय लेन देन और बैठकों की नियमितता पर नजर रखना। सी में है केवल बाहरी संगठनों की निगरानी करना। डी में है व्यक्तियों की व्यक्तिगत खर्चों की निगरानी करना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदस्य SHG के वित्तीय लेन देन और बैठकों की नियमितता पर नजर रखना। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्लस्टर स्तरीय CLF का एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कार्य क्या है। केवल व्यक्तिगत सदस्यों को प्रशिक्षण देना। फिर भी में दिया है VOS और SHGS के पदाधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण और एक्सपोजर देना। फिर यहाँ पर सी में दिया है केवल बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्त करना। डी में है केवल सरकारी योजनाओं की जनता की एकत्र करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 14 का देखिएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि पशुधन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर है केवल चारा देना। फिर अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया, यदि इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग का ये मेरा सेशन यदि अच्छा लगता हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आंसर के साथ
क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं और व्हाट्सअप जीविका व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब एग्ज़ाम का समय ज़्यादा दिन नहीं रहा है, इलेक्शन के बाद तुरंत आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, इसीलिए आप लोग जहां है वहीं से आप लोग अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, यदि सुविधामय के लिए यदि आप चाहते हैं तो जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके, हाँ, या व्हाट्सएप चैट करके आप जुड़ सकते हैं। और अभी से जितना यूट्यूब पर जीविका का क्लास चला है सब का आंसर के साथ आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका दिया है उचित पोषण, रोग नियंत्रण और प्रजनन प्रबंधन, केवल जानवरों का व्यापार करना, केवल दूध उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उचित पोषण, रोग नियंत्रण और प्रजनन प्रबंधन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बागवानी फसलों में अक्सर कौन सी विशेषता होती है जो उन्हें खराब होने के प्रति संवेदनशील बनाती है? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन को देखिए, उच्च प्रोटीन सामग्री, कम पानी की मात्रा, उच्च जल सामग्री और नाजुक बनावट, कम कार्बोहाइड्रेट सामग्री। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च जल सामग्री और नाजुक बनावट। फिर यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, मीटिंग रजिस्टर में उपस्थित सदस्यों मेंबर्स प्रेजेंट का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? केवल सामाजिक समूहों के लिए, सदस्यों की नियमितता और भागीदारी का आकलन करने के लिए, केवल वित्तीय लेन देन दर्ज करने के लिए, भविष्य के खर्चों की योजना बनाने के लिए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों की नियमितता और भागीदारी का आकलन करने के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आपका है 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बचत के संदर्भ में दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स का एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन दिया है ए में दैनिक भोजन खरीदना, बी में है बच्चों की उच्च शिक्षा या घर बनाना, सी में है मनोरंजन पर खर्च करना, डी में है मासिक बिलों का भुगतान करना। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बच्चों की उच्च शिक्षा या घर बनाना। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY में नामांकित होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? तो यहाँ पर है न्यूनतम 16 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 75 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन, माइग्रेशन को कैसे प्रभावित करता है? पलायन को बढ़ाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके पलायन को कम करने में मदद करता है, पलायन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, केवल शहरी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके पलायन को कम करने में मदद करता है। पलायन का मतलब ये हुआ कि आदमी गांव में रहकर ही अपना रोजगार करेंगे, ना कि बाहर जाएंगे, अपने क्षेत्र, अपनी समाज, अपने इलाका को छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ गए? चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए कौन सी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए? तो केवल पीने का पानी, प्राथमिक उपचार किट और बच्चों के लिए शेड, केवल परिवहन सुविधा। फिर अगला यदि देखा जाए तो क्या है? केवल भोजन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा, पीने का पानी, प्राथमिक उपचार किट और बच्चों के लिए शेड। समझिए। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 22 नंबर क्वेश्चन है
कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों SHG को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम, केवल डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, केवल ऋण वितरण कार्यक्रम। तो यहाँ पे देखिएगा तो तीनों का तीन ऑप्शन क्या है, केवल से है, और जो बिना केवल वाला है वो आपका क्या है, आंसर है, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम। फिर बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरों के निर्माण के अलावा यह योजना और क्या प्रदान करती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कच्चे घरों से पक्के घरों में उन्नयन, अपग्रेडेशन, क्या है, अपग्रेडेशन के लिए सहायता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है कि बिहार में मुख्यमंत्री बाल बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कितनी राशि मिलती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 700 रुपया मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिएगा मुख्यमंत्री बिहार विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बिहार के समग्र और समावेशी विकास के लिए नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी, और सी में दिया है केवल शहरी बुनियादी ढांचा, डी में है कृषि विकास पर केंद्रित। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन सबसे बड़ा है, आपका आंसर वही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो क्या है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जमा की गई राशि बालिका को कितनी आयु पर मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 वर्ष में मिलती है। फिर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री हरी कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी लग रहा है, बड़ा है, तो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। सभी ऑप्शन से भी वो क्या है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ना, और बड़ा ऑप्शन है ना। चलिए सटीक ऑप्शन बताया है, इसीलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए। तो बच्चे की आयु वित्तीय सहायता लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 18 वर्ष से कम होना चाहिए, क्या हो, 18 वर्ष से कम होना चाहिए दोस्तों। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन आपका है, मैंने बोल दिया था पहले ही कि इस सेशन में आज 30 क्वेश्चन रहने वाला है सब्जेक्ट नॉलेज का, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, वो मैंने बोल दिए थे। सही में आप लोग शुरू से अंत तक साथ दिए हैं और देखे हैं। अरे भाई टाइम देंगे आप लोग देखने में, है ना, समझने में, तो फिर विकास किसका माइंड करेगा, दूसरे का नहीं, आपका ही। इसीलिए दोस्तों हर एक सेशन को आप लोग मन से देखिए, है ना, और अपना कार्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपका सही, यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कोई आयु सीमा नहीं, केवल खेल छात्रावास का निर्माण, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करना, औद्योगिक श्रमिक के लिए छात्रावास। यहाँ पर अब देखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खाली ऑप्शन उलटफेर हो चुका है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सुविधा प्रदान करना।
तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? हाँ, यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखने के समय में आप लोग जब सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। और जो अभ्यर्थी शुरू-शुरू से देख रहे हैं, शुरू-शुरू में देख रहे हैं, तो वो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को पास भेजिए। हाँ, मैं बता दूँ, यदि आप लोग को जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना है ना? तो बहुत अभी तक क्लास चला है, तो वो क्लास के साथ-साथ मैंने क्या करते हैं, यदि कोई जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका क्लास के साथ-साथ उसका नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर उसका सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ भेज दिया जाता है। क्लास, उसका आंसर, आंसर शीट, फिर क्लास, फिर उसका आंसर शीट, फिर क्लास, उसका आंसर शीट, उस तरह से हम भेज देते हैं ताकि अभ्यर्थी को पढ़ने में, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और मैं बता दूँ, शुरू का जितना क्लास हुआ है, 5-7 क्लास हुआ है, उसका पीडीएफ जो हम ग्रुप में जो सेंड किए हैं और जो नया-नया अभ्यर्थी जुड़ते हैं, तो उसको थोड़ा समझने में आंसर शीट को दिक्कत होता होगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपका ये मैं बता दूँ, ये ऑप्शन आपका ए है, ठीक है? ये ऑप्शन आपका बी है, ये ऑप्शन आपका क्या है? सी है, ये ऑप्शन आपका मान के चलो डी है। तो देखिएगा, जो आपका उस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा, उसके ऑप्शन पर मैंने क्या कर दिए हैं? स्टार लगा दिए हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो नया अभ्यर्थी हैं, वो अपना उस पर ध्यान दे कर के उस क्वेश्चन को 2-4 सेट तक क्वेश्चन होगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम आप क्या किए, क्वेश्चन और ऑप्शन के बाद हम एएनएस यानी आंसर, इस चारों ऑप्शन में से आपका कौन होगा, मान के चलो सी होगा तो सी डाल देते हैं कि ताकि बच्चों को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।